प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में पहुंचे सीएम ने यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री, राम मंदिर के जरिए विपक्ष पर साधा। यूपी में 17 जनवरी से 2 दिनों तक होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम। गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड अब कहलाएगा राम सेतु, सदन में सर्वसहमति से पास हुआ प्रस्ताव। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अयोध्या में स्वामी कनक बिहारी दास के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़ी छावनी के बगिया में चल रहे 2121 कुंडिया सीताराम नाम महायज्ञ में जगतगुरु परमहंस पहुंचे, जहां जगतगुरु परमहंस आचार्य ने बड़ा बयान दिया। जगतगुरु परमहंस ने कहा कि अगर मुस्लिम समाज काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को कोर्ट के फैसले से मान लेगा तो ठीक, और अगर मुस्लिम समाज उस पर एतराज करेगा तो मुगलों द्वारा तोड़े गए 40 लाख मस्जिदों को हम पुनः मंदिर में तब्दील करेंगे। देखिए, अगर मथुरा और काशी पर विवाद हुआ तो 40 लाख मस्जिदें टूटेंगी। अयोध्या से मैं जगतगुरु परमहंस आचार्य कह रहा हूं कि अयोध्या हमारा जो हुआ है वो किसी ने दिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, और मथुरा काशी में संवैधानिक लड़ाई जारी है। अगर कोर्ट का जो आदेश आए वो हम भी मानेंगे, दूसरा पक्ष भी माने। कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर कहीं हिंसा होती है, अगर पत्थरबाजी होती है, दंगा फसाद होता है, तो मुगल काल में जिन 40 लाख मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें और मजार बनाई गई थी, वो 40 लाख मस्जिदें भी हम लोग तोड़ करके वहां मंदिर बनाएंगे। अयोध्या के नारायण पब्लिक स्कूल और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हर्ष और उल्लास के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहां कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिल माखेजा और विद्याभूषण पासी शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बहुत से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें सोलो डांस, ग्रुप डांस, इंडियन आर्मी पर कार्यक्रम, नारी शिक्षा और रामायण पर कार्यक्रम हुआ। अयोध्या में तदर्थ शिक्षकों ने रामलला के दरबार में पहुंचकर रामलला को दर्शन पूजन करने के बाद भगवान रामलला को ज्ञापन सौंपा और अर्जी लगाई, जहां शिक्षकों ने अपनी नौकरी बहाली को लेकर रामलला को ज्ञापन सौंपा। वहीं लगभग 2000 की संख्या में शिक्षकों ने साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि तक मार्च निकाला। बता दें कि 9 नवंबर 2023 को तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद तदर्थ शिक्षकों ने अपनी बहाली की मांग को लेकर यह अनोखा प्रदर्शन करते हुए प्रभु श्री राम को ज्ञापन सौंपा। हम लोग आज अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम के चरणों में एक अर्जी देने आए हैं। हम लोग तदर्थ शिक्षक हैं और पूरे प्रदेश के करीब 35 जिलों में कार्यरत हैं। लगभग 20-25 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। आज 3 महीने पहले 9 नवंबर 2023 को हमारी सेवाओं को समाप्त करने का एक शासनादेश आ गया। हम लोग 2.5 महीने से सभी माननीयों के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जैसे भी बन पड़ रहा है अपनी याचना करते रहे हैं। आज ये फैसला किया गया कि सरकारों की सरकार प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचकर अब हम लोग अर्जी देंगे। जो सबको सत्ता देते हैं वो हमें भी बचाएंगे। हम लोग आज शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षक हैं। विगत 25-30 वर्षों से हम लोग अनवरत माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करते रहे और अनवरत वेतन प्राप्त करते रहे। विगत 2-3 महीनों से हम लोगों को सेवा से बाहर कर दिया गया है। उसी सेवा की बहाली के लिए हम भगवान श्री राम के दरबार में आए हैं और अपनी अर्जी लगाने के लिए। यूपी के बाराबंकी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी पति घटना के बाद अपनी पत्नी का कटा सिर और बांका लेकर सड़क पर निकल पड़ा, जिसकी सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। जिसके बाद एक राहगीर ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू की। वहीं मामले में एसपी ने बताया कि मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अपनी पत्नी की गला काट दिया और उसने जो लेकर के गला और बांका सहित चल दिया वो सड़क की तरफ। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसको गिरफ्तार किया गया है और बाका सभी चीजें उससे बरामद कर ली गई और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है, ये 8 साल पहले इन लोगों की शादी हुई थी, 2 बच्चे भी हैं। अनिल एक राजगीर का काम करते हैं। इनको डाउट था कि किसी पत्नी से किसी का अवैध संबंध है और उसे ये बात करती है और इससे इतना कुपित हुआ कि ये नृशंस घटना को अंजाम दिया है और उसके परिजनों को बुलाया गया है। मृतका के माता पिताजी आ रहे हैं, उनसे भी डिटेल बातचीत की जाएगी और उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गाजियाबाद में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्ताव हुए। इस दौरान सबसे बड़ा फैसला हिंडन एलिवेटेड रोड का नाम बदलने वाला रहा। बता दें कि नगर कार्यकारिणी की बैठक में गाजियाबाद महापौर द्वारा एलिवेटेड रोड का नाम श्री राम सेतु रखने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद एलिवेटेड रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पास हुआ। बता दें कि गाजियाबाद एलिवेटेड रोड का नाम श्री राम सेतु बन गया है। राम सेतु नाम रखेंगे इसका, बहुत बड़ी रख दिया है। बोर्ड लगवाएंगे वहाँ पर, एक पत्थर लगवाएंगे सुंदर सा, इसको और अच्छा करेंगे। और 10 किलोमीटर की वो सड़क है, वो पुल है एक तरह का, तो एलिवेटेड उसको राम सेतु रखें। यूपी में 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है जिसमें करीब 48 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, जहां गाजीपुर में भी 45 केंद्रों पर करीब 72,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं परीक्षा के ठीक पहले पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसमें से एक आर्मी के और 2 कोस्ट गार्ड के जवान बताए जा रहे हैं। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 लाख नगद, 21 लाख का चेक और 17 मार्कशीट और प्रमाण पत्र समेत पुलिस भर्ती के 29 प्रवेश पत्र की छायाप्रति बरामद की गई है। इसके साथ ही 8 आधार कार्ड, मोबाइल, वाईफाई राउटर और प्रिंटर भी पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किए। जो पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, इसी में कुछ क्योंकि हमारी सभी थानों की पुलिस, हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम इसमें सक्रिय थी, इसी में एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग संरक्षण कराने की आड़ में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस सूचना को जब डेवलप किया गया स्वाट और सर्विलेंस टीम द्वारा, तो इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। ये लोग थाना नौनहरा क्षेत्र का एक दूरस्थ और बिल्कुल आबादी से कटा हुआ एक घर इन्होंने किराए पे लिया था बृहदाजपुर गांव में, और वहां रह के अपना इन्होंने प्रिंटिंग मशीन वगैरह वहां पर और फोटो कॉपियर वगैरह लगाए थे, जिसके माध्यम से ये पेपर अगर इन्हें प्राप्त होता तो उसका सॉल्यूशन निकाल के तत्काल इनके द्वारा ऐसे लोग जिनसे धन उगाही की जा रही थी, क्योंकि इनके पास से 6 लाख रुपए नगद भी मिले हैं, इनके द्वारा हर कैंडिडेट को ये दिलासा दी जा रही थी कि उसका सिलेक्शन कराएंगे। और खबर झांसी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक महिला की खेत पर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मामले में परिजन रेप की भी आशंका जता रहे। बता दें कि महिला का शव खेत के अंदर पड़ा मिला, साथ ही महिला के कपड़े भी अस्त व्यस्त मिले। महिला के गले से सोने की बीजा सेन भी गायब थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच में शुरू कर दी। अपने पास के ही खेत में गए थे और वो मटर के खेत में काफी देर काम किए, फिर वो मटर के खेत के पास रुक गए। उनकी पत्नी थोड़ा आगे गेहूं के पास काम करने के लिए आगे बढ़ गई और अपने पति से कही कि 5 बजे मुझे लेने के लिए आ जाना। और थोड़ी देर बाद जब 5 बजता है तो पति उसको पत्नी के लिए लेने के लिए जाता है तो वहां पर नहीं मिलती, तो उसको शक हुआ कि हो सकता है कि उसकी पत्नी वापस चली गई। फिर वो घर वापस चला आता है, तो लगभग 8 बजे के आसपास जब तक उसकी पत्नी वापस नहीं आती है तो वह अपने परिजनों के साथ अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जाता है। तो जहां वो छोड़ के आया था तो उसके आगे गेहूं के खेत में उसकी पत्नी का शव मिला। कानपुर में जुमे की नमाज पर अलर्ट रहा, जहां पुलिस कमिश्नरेट के सभी आला अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त किया और सभी आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया। बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारियों ने बॉडी सेफ्टी के साथ पेट्रोलिंग की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी सहित कई पुलिसकर्मी अपने अपने जोन, सर्किल और क्षेत्रों में पैदल गश्त कर रहे हैं। सिटी सर के ऑर्डर पे पूरा जो शहर है हम लोगों ने कई सेक्टर और जोन्स में बांटा है, और जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं आज सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी लोगों ने पैदल गश्त किया है। हमारी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की सवारी में, और हमारे जो अतिरिक्त पुलिस जवान हैं शिवाजी के वो भी डिप्लॉय किए गए। आज जुमे की नमाज है, अभी ये चल रही है और हमारी टीम है वो
कानपुर में क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय मंत्री का डीसीपी दक्षिण को धमकी भरे लहजे में धमकाते हुए ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। जहां क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह रजावत ने डीसीपी दक्षिण को धमकाया। बता दें कि हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर और अमन वर्मा के बीच हुए विवाद मामले को लेकर गजेंद्र सिंह ने डीसीपी दक्षिण को फोन किया था। इस दौरान डीसीपी दक्षिण और गजेंद्र सिंह के बीच फोन कॉल में जमकर नोकझोंक हुई। कुछ ऑडियो जो है वो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के संज्ञान में आए हैं। तो ये पता चला है कि एक व्यक्ति जो साउथ में नौबस्ता की तरफ का रहने वाला है, उसके द्वारा जो है वो डीसीपी साउथ को फोन किया गया था और अपने आप को जो है वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता बताया गया था, नेता बताया गया था। जो पॉलिटिकल पार्टी से कंफर्म किया तो उनके द्वारा बताया गया ऐसा कोई नेता हमारे यहाँ का नहीं है। इसमें तत्काल प्रभाव से जो है वो बदला में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और इसके अलावा जो है वो निर्देशित किया गया कि ऐसे लोगों को सरकार। प्रयागराज में 5 दिवसीय किसान मेले का आयोजन हुआ, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरदार पटेल सेवा संस्थान में फीता काट किसान मेले का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही कहा कि जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं वो विपक्ष बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 7 सालों तक दबाए रखा। यूपीए ने खुद अपने शासनकाल में स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। पैदा करना चाहती है वो लोग हैं जिनका किसानों से कोई मतलब नहीं है। यूपीए सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 7 सालों तक कूड़ेदानी में डाले रखा, उसकी उन्होंने चिंता नहीं की। तब तो उन्होंने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया। आज वहां से नक्सलवाद की बात की जाती है, खालिस्तान की बात की जाती है, पाकिस्तान की बात की जाती है। हम यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी किसान की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब की बात करते हैं और उन्होंने कोशिश किया नरेंद्र मोदी जी ने कि गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवान के लिए वो कुछ बन सकता था वो सब काम करने का काम किया। रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ किसान की मौत का मामला सामने आया। दरअसल मामला शिवगढ़ थाना इलाके का है, जहां का रहने वाला एक किसान साइकिल से दूध देने के लिए गया था, जहां से वापस जाते वक्त बहराइच हाईवे के पास अज्ञात वाहन ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को आयरन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सर ये मेरा भाई कल शाम को वही लगभग 6:30 बजे के करीब ये दूध देने गया था बूढ़ा, वहाँ से वापस आ रहा था तो रास्ते में गुड़िया गढ़ी के बीच में कोई अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारकर चला गया। जब मौके पर वहां पर हम पहुंचे तो वो गंभीर रूप से घायल लटपट पड़ा था। फिर हम एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई, फिर वहां से हम बछरावा CSC ले गए। वहां से डॉक्टरों द्वारा ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। रायबरेली में किसान आंदोलन को लेकर मिला जुला असर देखने को मिला, जहां किसानों का कहना है कि सरकार अपनी बात से मुकर रही है। 13 महीने 13 दिन पहले जो समझौता सरकार के साथ हुआ, अब सरकार अपनी बात से मुकर रही है। किसानों ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और आगामी चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार से जो समझौता हुआ उसके अंतर्गत MSP को कानून का दर्जा दिया जाना था, जिसके अंतर्गत किसानों से लूट करने वाले कानून के घेरे में आएंगे। मैं चौधरी राम सजीवन सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रव्यापी धरने, प्रदर्शन और आंदोलन के लिए आए हैं, क्योंकि भारत सरकार से 13 महीने 13 दिन के आंदोलन में दिल्ली में एक समझौता हुआ था कि MSP को हम कानूनी दर्जा प्रदान करेंगे और किसानों की लूट करने वाले व्यापारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, बिचौलियों के खिलाफ दंडात्मक कानून बनाएंगे, जिसमें 5 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना होगा। लेकिन वहां से समझौते के बाद हम लोगों के वापस आने पर सरकार ने वादा खिलाफी की। लिखित समझौते के बाद भी उसने इस समझौते को लागू नहीं किया, कानून नहीं बना और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोग पूरे देश में भारत बंद और धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने का दावा किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि यूपी में कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। कांग्रेस को नीति और एजेंडे को जनता नापसंद कर रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी पार्टी है। भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई पार्टियां हैं और एक परिवार की पार्टियां हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी
सबको साथ लेकर के चलती है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जीते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, जब चुनाव आता है तो कोर्ट पर जनेऊ पहन लेते हैं और छद्म भेषधारी लोग हैं। उनके मन में क्या है, दिल में क्या है और चेहरे पर क्या है, कभी भी स्पष्ट नहीं दिखे। वहाँ उनकी हार सुनिश्चित थी और हार निश्चित जान करके उन्होंने सीट छोड़ा है। इस बार रायबरेली लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखने की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।